नमस्कार। कल मैंने आपको पॉलिटी सीरीज में भाग 1 कंप्लीट बता दिया था, जिसमें से आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक था। आज मैं उसके आगे बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर हम उसका थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने कल आपको भाग 1 बताया था। भाग 1 जो हमारा था उसका नाम था संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता था? आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक था। अब अगर हम आर्टिकल 1 को अगर थोड़ा सा रिवीज करें तो आर्टिकल 1 में ये बोला गया था कि भारत राज्यों का यूनियन है, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। हालांकि हम यूनियन ही बोलेंगे, क्योंकि संघ तो फेडरेशन मीन्स होता है। जैसे मैंने आपको कल 3 तरह के स्टेट बताए थे। एक आपका होता है कॉन्फेडरेशन, इसका मतलब होता है परिसंघ। इसके स्टेट बड़े आसानी से टूट करके अलग हो सकते हैं। इसके बाद था फेडरेशन, ये आपको अमेरिका में देखने को मिल जाएगा। फेडरेशन इसका मतलब होता है संघ। इसमें से आसानी से टूट करके अलग तो हो सकते हैं, बट इसमें से काफ़ी लिखा पढ़ी आपको करनी पड़ती है। और इसके बाद था आपका यूनियन, इसमें से अलग नहीं हो सकते। इसका भी मतलब होता है संघ। यानी सबसे वीक आपका क्या होता है? परिसंघ। और सबसे हार्ड यानी सबसे जो डिफ़िकल्ट होता है वो होता है यूनियन। इससे अगर आप एक बार अंदर आ गए तो इस संघ से बाहर आप नहीं जा सकते। जैसे आपको मिल जाएगा देखने के लिए इंडिया हो गया, तो ये हो गया संघ। अब आर्टिकल 1 में ये बोला गया था कि भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत राज्यों का यूनियन है, राज्यों का यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूट करके अलग नहीं हो सकते। दूसरे में ये बात बोली गई थी कि संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। यानी संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके, हालांकि अपने यहाँ इंडिया में राष्ट्रपति का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। वैल्यू यहाँ पर पीएम का होता है, क्योंकि पीएम जनता का प्रतिनिधि होता है। उसका इलेक्शन बाई जनता के द्वारा होता है। तो संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। और तीसरे में ये बात बोली गई थी कि वर्तमान कि मतलब भारत यानी संसद वर्तमान राज्य में तोड़ फोड़ कर सकती है। तोड़ फोड़ का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि उसके नाम और उसके सीमा और या उसका क्षेत्र बदल सकती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, मध्य प्रदेश से जैसे आपका छत्तीसगढ़ अलग हो गया, यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया, और बिहार से ये झारखंड अलग हो गया। ठीक है, तो ये मैंने कल आपको एग्जांपल बता दिए थे। इसके बाद ये बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद अनुच्छेद आपका जो 4 था, इसमें ये बोला गया था कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये रनिंग में हो तो इसमें से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब हम आपको इसके आगे बताते हैं। इसीलिए आर्टिकल 4 को अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। 368 में हम जिसको रख देते हैं उसमें राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसमें से आपको राष्ट्रपति भी साइन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, ये जो आर्टिकल 2 और 3 में जो 4 को रखा गया है। अब हम आगे आपको बताते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज हमें जिस मुहाने पे छोड़ करके गए थे, उस समय हमारे पास कोई प्रॉपर संविधान नहीं था। उसी संविधान में अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक अखंड भारत था। आज से हम लोग पहले एक अखंड भारत में जीते थे। हमारे पास क्या था? एक अखंड भारत था। अखंड भारत में 1893 में हमसे अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गान को अलग कर दिया गया और वहाँ पर एक डूरंड रेखा खींच दी गई। 1935 में हमको बर्मा, इसको हम आज म्यांमार बोलते हैं, म्यांमार को अलग कर दिया गया। और 1947 में हमसे पाकिस्तान अलग हो गया, यानी पाक हमसे अलग हो गया। ये जब सब पहले इंडिया के अंदर थे तो ये हमारा अखंड भारत कहलाता था, अखंड भारत। हालांकि अखंड भारत की अब मिसाल बची नहीं है। ये क्या था? ये था अखंड भारत। अब इसके बाद में सबसे पहले क्या था कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश में कई बड़ी छोटी रियासतें मिला करके करीब करीब इंडिया में 552 रियासतें थीं। इंडिया में ये क्या था? ये भारत में 552 रियासत थी। उन 552 रियासत में जो पाकिस्तान में 13 रियासत चली गई, और जो इंडिया में 552 बची उसमें से 449 तो ये इंडिया में आप अपने मन से मिल गए थे। बट ये 3 जो थे
ये इंडिया में मिलना नहीं चाहते थे। मीन्स हालांकि जैसे आपको बता दिया गया है कि ये हम कि भारत क्या है, एक यूनियन है, तो यूनियन का मतलब जो 28 और प्लस ये जो 8 हैं, इनको ये टूट करके अलग नहीं हो सकते हैं, यानी इनको भारत के अंडर में ही रहना पड़ेगा, यानी इनका जो गवर्नमेंट होगा वो पूरा सेंट्रल की ओर से होगा, इनका पूरा कार्यकाज सेंट्रल देखेगी। तो जब देश आज़ाद हुआ तो ये जो तीन राज्य थे, तीन राज्य में पहला आपका था हैदराबाद, दूसरा आपका था जूनागढ़, ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात में, और तीसरा था आपका था जम्मू एंड कश्मीर। ये तीन ऐसे थे राज्य जो आसानी से इसमें मिल नहीं रहे थे। इधर आपका ये हो जाएगा हैदराबाद, ये आपका हो जाएगा ये गुजरात में ये जो निचला हिस्सा होता है जूनागढ़, और इधर ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये इंडिया में नहीं मिल रहे थे। ये सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि इसमें 3 लोगों का योगदान ज़्यादा था, सरदार पटेल, वीपी मेनन और एक आपका था भारत के आखिरी वायसराय माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। हालांकि माउंटबेटन ने इंडिया का ही साथ दिया था। इन 3 लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको इन 3 ये जो स्टेट हैं, ये जो नौटंकी कर रहे हैं, इनको आपको इंडिया के अंदर इनको आपको मिलाना है। तो सरदार पटेल ने क्या किया, यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चला दिया। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला गया, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो चला गया। जब यहाँ पर ऑपरेशन पोलो क्या था, इसमें हालांकि आर्मी भेजी गई थी, लेकिन रियल फॉर्म में देखें तो आर्मी भेजी गई थी, बट यहाँ पर पुलिस भेजी गई थी, वो आर्मी की वर्दी पहन रखी थी। तो और इनको मार मार के थुर के जा करके यहाँ के जो निज़ाम थे ना हैदराबाद के, वो काफ़ी नौटंकी कर रहे थे। तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को इंडिया में मिला लिया गया। अब बचे कितने, 2। दूसरा था आपका जूनागढ़ में एक काम हुआ। जूनागढ़ की जो जनता थी ना, वो आपकी क्या थी, हिंदू थी, और जो राजा था वो आपका मुस्लिम था। ठीक है। अब ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, ये इधर पड़ता है पाक, ये बोल रहा है जूनागढ़ कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। अरे भाई तुम कैसे जाओगे पाकिस्तान में। यहाँ पर सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई कि ये जा करके आप इनको समझाइए। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी सेना लगा दी बॉर्डर पे, आर्मी, इंडिया वालों ने भी अपनी सेना लगा दी। तो अब ये वहाँ पर जा ही नहीं पाए, एक तरीके से पूरा बॉर्डर क्लोज हो गया। जब बॉर्डर क्लोज हो गया तो ये जो जूनागढ़ है, इसके जो राजा थे मुस्लिम, वो यहीं के यहीं रह गए। बाद में यहाँ पर जनता से पूछा गया, यानी यहाँ पर वोटिंग कराई गई, तो जनता ने इंडिया में ही रहना स्वीकार किया गया। उसको हम रेफरेंडम बोलते हैं, रेफरेंडम कराया, यानी जनमत संग्रह कराया, रेफरेंडम कराया, जनमत संग्रह। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिला गया। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ऑपरेशन पोलो। ये मैप के थ्रू देखोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ऑपरेशन पोलो हालांकि मैप ज़्यादा अच्छा बना नहीं है, बट रफली अगर आप देखोगे तो इस टाइप, यहाँ पर हैदराबाद पड़ेगा, इधर ही गुजरात का एरिया है, निचला हिस्सा, यहाँ पर आपका जूनागढ़ है, और यहाँ पर आपको ये क्या है, जनमत संग्रह के साथ मिला गया। अब बचा जम्मू और कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर के राजा थे उस समय हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा उस समय थे हरि सिंह, वो थे हिंदू, और जनता वहाँ पर क्या थी, मुस्लिम। इसका जस्ट उल्टा था। जम्मू कश्मीर में क्या था, जो आपका राजा था वो हिंदू था, और जनता क्या थी, मुस्लिम थी। जनता क्या थी, मुस्लिम थी। तो जो राजा हिंदू था, हरि सिंह, इसका नाम था हरि सिंह। तो उस समय क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने
जम्मू कश्मीर पर उस समय आक्रमण कर दिया था। तो आक्रमण कर ये तो बोल रहा था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे। ये जो राजा था हरि सिंह, इसने बोला कि हम, इसका जो पीएम था वो था शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। ये बोल रहा था कि हम इंडिया में नहीं मिलेंगे, हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे, अपना एक हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। पाकिस्तान वाले, हालांकि जब यहाँ की जनता मुस्लिम थी तो मुस्लिम पाकिस्तान में भी, जम्मू कश्मीर में भी मुस्लिम, ये दोनों मिल गए। मिलने के बाद में ये हिंदू ये अकेला, और इसके बाद में पाकिस्तान ने जा कर के इतने एरिया पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद में ये लोग ऐसे आकर के आक्रमण करते हुए चले आ रहे थे। बाद में ये हरि सिंह आया पीएम नेहरू के पास, बोलते हुए आया कि साहब बचा लीजिए, साहब बचा लीजिए। अब साहब कैसे बचा लें? तभी नेहरू ने कहा कि विलय पत्र पर साइन करो कि हम भारत में मिले होते, अतः हमको बचाया जाए। तभी 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिया। तब पीएम नेहरू ने यहाँ से आर्मी भेजी थी। उस समय थे ब्रिगेडियर उस्मानी उस समय इसी युद्ध में जा कर के शहीद हो गए थे। उन्होंने जब यहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मानी पहुँचे थे, तब पहुँचने के पश्चात जितना पाकिस्तान लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, उससे 1 इंच ये भी बढ़ नहीं पाए थे। और एक तोप का गोला ब्रिगेडियर उस्मानी के सीने में लगा और वो वहीं पर शहीद हो गए। ब्रिगेडियर उस्मानी की बहादुरी को आज पूरा देश सलाम करता है। तो इसको जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर करने के बाद में मिला लिया गया। तो तीनों ये राज्य मिल जाने के बाद, तीनों जब राज्य मिल गए तो टोटल 552 तो हो ही गए, वो तो पहले ही मैंने बता दिया था। फिर तीनों मिल जाने के बाद अब ये एक्चुअल भारत बना था। उस समय जब ये तीनों राज्य मिल गए तो उस समय, हालांकि अब किसी को मालूम तो था नहीं, तो वहाँ पर 4 राज्य बनाए गए। टोटल कितने राज्य बनाए गए? 4 राज्य बनाए गए, जिनका नाम रखा गया ABCD। यहाँ पर मैप में देखिए थोड़ा सा, ABC और ये इधर का ये पुरिया है B और ये D, ABCD। पता चला कि ए के अंदर आ रहा है हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, ऐसे कई सारे, जम्मू कश्मीर, ऐसे कई सारे आ रहे हैं। बी के अंदर गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी आ रहे हैं। तो ABCD उनके नाम रखे गए A, B, C और D। ए में कितने स्टेट थे उस समय? ए में 9 स्टेट थे, यहाँ पर 9 भी थे, सी में 10 थे, और इसमें आए थे UT, यूनियन टेरिटोरी। यूनियन टेरिटोरी यानी जो सेंट्रल के स्टेट होते हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश इनको बोल सकते हैं। तो ये थे उस समय। ए में कितने आए? 9, और बी में आए 9, और सी में आए 10, यूटी में आया 1 आया था यहाँ पर। तो 4 राज्य आपको बनाए गए। कितने राज्य बनाए गए? 4 राज्यों में ए में वो स्थान थे जहाँ पर ब्रिटिश, इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश प्रीवियंस, उनको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, ठीक है। हालांकि यहाँ पर तो हम प्रिंसली स्टेट, बट हम यहाँ पर तो प्रोवियंस ही बोलेंगे, ब्रिटिश प्रोवियंस। जो ए में थे उनको, जो जहाँ पर अंग्रेज़ों का टोटली कब्जा था वो थे ब्रिटिश प्रोवियंस। जहाँ पर देसी रियासतें थी, देसी रियासत थी, उनको बी बोला गया, यानी उस स्टेट का नाम क्या था? बी था। और ये सी को बोला गया कमिश्नरी स्टेट, कमिश्नरी स्टेट। यहाँ पर वो बड़े शहर थे जहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्जा था, अंग्रेज़ों का क्या था? राज्य था। यूटी में तो एक ही था उस समय, दिल्ली। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर कमिश्नरी स्टेट में क्या था कि जो कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं थे, कुछ छोटे बड़े शहर थे जिसमें से अंग्रेज़ों का कब्जा था। तो ये टोटल 4 राज्य आपको उस समय तक बने हुए थे। तो अभी तक हमने इतना देखा।
अब फिर एक बार रिवीजन करा देता हूँ रफली। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे भाग 5। अनुच्छेद 1 में बोला गया है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में बोला गया है कि भारत किसी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है, यानी संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तीसरे में ये बोला गया है कि संसद राष्ट्रपति को, हालांकि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना इसमें भी दे देंगे, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना इसमें भी दे देंगे, बट मैंने भी ये बताया आपको कि यहाँ पर राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके, मतलब राष्ट्रपति को हम पहले ही बता देंगे कि उस राज्य को हम जा रहे हैं, मिलाने जा रहे हैं, उसमें से राष्ट्रपति ये भी नहीं कह सकते हैं, मतलब उसमें से राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके संसद वर्तमान राज्य में तोड़ फोड़ कर सकती है, वर्तमान राज्य में उसके नाम, उसके सीमा, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और चौथे में ये बोला गया है कि जब ये 2 और 3 चल रहे हों तो राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसीलिए इसको अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। भाग 2 आर्टिकल 5 से देखो 4 तक तो हमने बता ही दिया था। भाग 1 था वो 1 से लेकर के अनुच्छेद कहाँ तक था, 4 तक। तो भाग 2 आएगा 4 के बाद क्या आएगा, 5 से लेकर के 11 तक। इसके बाद जो भाग 3 आएगा अनुच्छेद 11 के बाद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, इसके बाद भाग 4 आएगा, जो भाग 4 आएगा वो आएगा आपका DPSP। ठीक है, तो इसका नाम है नागरिकता, इसमें है नागरिकता। इसका नाम मैंने कल बताया था कि नाम होते हैं। भाग 1 जैसे संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में आ जाएगा नागरिकता, भाग 3 में आ जाएगा मूल अधिकार, और भाग 4 में आएगा DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपके आएंगे आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। इसी तरीके से हम ऐसे और आगे पढ़ेंगे। पहले हम अब देखेंगे भाग 2। ठीक है, तो भाग 2 हम आपको कल बताते हैं। जय हिंद।